15 दिन में 25 सीसी, जी हाँ, 15 दिन में 25 सीसी करके बनी सुपरवाइजर, वो भी एक हाउसवाइफ। जी हाँ, बिल्कुल एक प्योर हाउसवाइफ जो कि घर से बाहर नहीं निकलती है, किसी को कॉल नहीं कर रही है, किसी को कन्विंस नहीं कर रही है, किसी को प्रोडक्ट पिच नहीं कर रही है, और 15 दिन में सुपरवाइजर बन गई 25 सीसी करके। तो है ना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर ये चीजें हुई कैसे हैं, आखिर ये चीजें पॉसिबल कैसे हुई है, तो चलिए हम आपको इन डिटेल बताने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट अगर आप सारी नॉलेज लेना चाहते हो कि आप कैसे लेवल अचीव कर सकते हो, सुपरवाइजर बन सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बिंदास स्टोरी, आप कह सकते हो बहुत ही मजेदार स्टोरी, ठीक है, जिससे कि आपको एक रोड मैप मिलने वाला है कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं संजना जी का, जो कि है वेस्ट बंगाल से, और मैं हूँ स्नेहा। तो वेलकम संजना जी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच स्नेहा मैम। आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो अभी हमने संजना जी का जो है इंट्रोडक्शन लिया, बट अभी आगे की जो स्टोरी है वो सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको और भी मिलने वाली है। तो संजना जी, अभी आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, और थोड़ा सा स्माइल कर दे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि सुपरवाइजर बन के क्या फीलिंग आ रही है, ठीक है, कैसा कुछ फील हो रहा है, सुपरवाइजर वो भी 15 दिन में क्रैक करी है, जो कि आप कह सकते हो हमारी टीम में अभी तक ये चीज किसी ने भी नहीं करी है कि 15 दिन में सुपरवाइजर। तो बताइए कैसे किया, मतलब कैसा लग रहा है, ये बताइए पहले। सुपरवाइजर बनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और अब मेरा माइंड में ये चल रहा है कि अब कितना जल्दी मैं अपना और आगे के लेवल को अप करूं, मैनेजर में बनूं। बस सुपरवाइजर बनने के मतलब बनने के जस्ट बाद ही मेरे माइंड में अब यही चीज हिट हुआ कि नहीं, अब मेरे को मैनेजर बनना है ओके। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ओके, तो अभी जैसे आपके हस्बैंड भी, मतलब आप कह लो, मुझे याद है कि जब आपने 2 सीसी किया था, ठीक है, मेरे साथ इस बिजनेस में आप जब आए थे, तो आपने, जब मेरी आपसे बात हुई थी, ठीक है, तो आपने अपने हस्बैंड से भी बात कराया था कि उनको कुछ थोड़े बहुत डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है, बट अभी आप सुपरवाइजर बने हो, तो आपसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो ना, जल्दी आपके हस्बैंड की है कि ये कब मैनेजर बनेगी तो आप थोड़ा सा वो भी बताएं कि मतलब आपको हड़बड़ी है या फिर आपके आपके हस्बैंड को हड़बड़ी है? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड को ज्यादा जल्दी है। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं अपना सुपरवाइजर लेवल पहले आगे निकालूं, तभी मैं जाके मैनेजर लेवल को निकाल पाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये आगे बढ़ेगी तो अच्छा है, मतलब फैमिली में भी नाम होगा, ये ऐसा उनका थिंकिंग है। इस वजह से वो सुपरवाइजर लेवल जब हम निकालने वाले थे तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत मतलब बीच बीच में डिमोटिवेट भी होती थी। तो मेरे हस्बैंड थे जो मुझे बोलते थे कि नहीं, तुमसे हो जाएगा हो जाएगा, तुम करो, मैं हूँ यहीं पे हूँ ऐसे करके वो बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं। तो बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिल गए मेरे भगवान। बहुत ही अच्छे हस्बैंड है, मतलब कि भाई मतलब थिंकिंग ही उनका अलग है इस सब चीज से लेके ना, उनका थिंकिंग ही अलग है कि नहीं। एक अगर हाउस वाइफ को ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी के लोग होते हैं जो मना करते हैं अपने वाइफ को काम करने से ही मना करते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि हाँ उनकी बीवी उनके मतलब उनसे भी आगे रहे। तो मेरे हस्बैंड उन्हीं में से एक हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे से भी आगे मेरी वाइफ रहे और उनका भी एक अलग नाम हो, ऐसा उनका थिंकिंग है। इस वजह से वो चाहते थे कि अगर आप जब फॉरेवर में आ ही गए हैं तो अपने लेवल को तो अप करने पे ज्यादा ध्यान देना है, अर्निंग भी बिल्कुल। करो और ये लेवल अप भी करने के लिए। बिल्कुल, मतलब आ ही गए हैं तो नाम तो बना के ही जाना है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल और जाना बिल्कुल। क्या है, जब नाम बन जाए तो यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे है ना। तो ये चीज है। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि हमारी ऑडियंस ना बहुत ही ज्यादा वेट कर रही है, ठीक है, कि 15 दिन में 25 सीसी कैसे हो गया, ठीक है, क्या मतलब पहले से ही कुछ सोच के रखा था, कुछ प्लानिंग करके रखी थी, या जब फॉरएवर में आए तभी सोच लिया था कि यार ऐसे ऐसे करना है, 15 दिन में इतने सीसी निपटा देने हैं, ठीक है, तो कैसे किया, मतलब क्या सोचा था? तो सबसे पहली बात कि मैंने तो ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं किया था कि सुपरवाइजर इतना जल्दी मेरे को निकालना है। मैं दिसंबर की बात है, दिसंबर 10 तारीख तक मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि सुपरवाइजर इतना जल्दी मेरे को निकालना है। बस माइंड में ये चीज चल रहा था कि हाँ सुपरवाइजर मेरे को बनना है, कैसे बनना है, कब होगा, कब ये नहीं होगा, ये मतलब कि कुछ भी मेरे माइंड में ये चीज नहीं चल रहा था। 10 तारीख तक मैं जैसे हमेशा कंटेंट बनाती थी, बस उन्हीं पे फोकस कर रही थी और अपने घर में काम काज में ध्यान दे रही थी। लेकिन फिर भी माइंड में ये चीज चल रहा था कि मेरे को अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है, तो कैसे निकालना है इसके लिए कुछ एक ऐसा रोड मैप भी मिलना चाहिए। तो उसी बीच में 12 या 13 तारीख को, 12 या 13 दिसंबर को ही मतलब हमारे टीम में एक ऐसा सेशन हुआ था जो कि आपने ही लिया था। उस सेशन में मतलब कुछ आपकी बातें जो थी वो बहुत ही हिट की और मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
मैं इसमें अपना इसी मंथ ही अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लूँ तो ज्यादा सही रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मतलब कि आपकी ऐसी बातें जो थी वो हिट करी, तो उस वजह से मेरे माइंड में ऐसा लगा ना कि नहीं, अब करना है तो इसी मंथ करना है। कैसे करना है वो तो ऑलरेडी मेरे पास लीड भी थी और मेरे अंडर में भी टीम थे, मेरे अंडर में टीम थे, काम भी अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, अब दिसंबर मंथ ही अब सुपरवाइजर बनना है, और दिसंबर के बाद आ रहा है 2025, जनवरी का मंथ, तो उसमें अब मैनेजर बनना है। जनवरी में नहीं, लेकिन हाँ 2025 में मैनेजर तो निकाल ही लेना है। बिल्कुल। तो मतलब आपने मुझे बताया था कि जैसे एक नॉर्मल जो होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो सेशन था ना वो थोड़ा सा मैंने इसी तरह से सोच के रखा था कि यहाँ सुपरवाइजर बनने के लिए तो भाई जो नॉर्मल सी बात है कि हाँ 12 एएस चाहिए। बट क्या होता है ना, लोग 12 एएस सोचते हैं ना, तो कई बार लोग अटक के रह जाते हैं कि 12 एएस बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो उस तरीके से डिजाइन ही किया था कि नहीं, थोड़ा उसको इजी करते हैं, ठीक है। अगर आपके टीम में सिर्फ 5 एएस भी है, ठीक है, तो आप उनके साथ मिलके भी सुपरवाइजर बन सकते हो। तो थोड़ा सा आप मुझे वो बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग थे, और मतलब वो 5 एस वाली जो बात थी, मतलब क्या आपके लिए वो फ्रूटफुल रही, ठीक है, क्या आपको वो लगा कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है। मेरे टीम में 6 एएस थे, लेकिन एक एक्टिव मेंबर में नहीं थे। मतलब कि समझ के चलो तो आप, तीन ही चार ऐसे मेंबर थे जो एक्टिव थे। तो मैंने उनसे बात किया, और वो एएस ऐसे थे कि वो काम तो कर रहे थे, लेकिन मतलब कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, जैसे हम लोग का काम जो चलता है ऑटोमेशन सिस्टम से चलता है, तो ऑटोमेटिक लीड भी हमारे पास आ रही थी। तो उसमें से एक मैंने, मतलब मेरे माइंड में वो चीज, आपकी बात जो हिट की कि 5 एएस से भी हम अपने सुपरवाइजर लेवल को निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने टीम मेंबर को एक बार मीटिंग में लिया और उनको बैठा के मैंने पूछा कि अगर आप लोग, मतलब आप लोग में से कौन ऐसे हैं जो अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना चाह रहे हैं। तो उनमें एक एक्टिव मेंबर थी जो वो उन्होंने इसी मंथ ज्वाइनिंग भी की थी, और इसी मंथ उनकी 6 या 7 दिसंबर को ही उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। और उनसे मतलब कि मैंने उनसे नहीं बोला पर्सनली, क्योंकि मैं जान रही थी कि अभी इसी मंथ वो आए हैं और उनका यूट्यूब चैनल ज्यादा उन्होंने कंटेंट भी नहीं बनाया है। तो वो खुद सामने से आके बोली कि मैम मुझे भी अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है। तो मैंने उनके साथ ही मिलके उनको अच्छा से गाइड किया, और उनको भी मैंने उनसे पूछा कि मैं पहले तो मैंने ये पूछा कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर लेवल आपको क्यों निकालना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब कि कुछ उनको बेनिफिट, उनको कुछ समझ में आया कि हाँ लेवल निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम आ ही गए हैं तो एक ही साथ में लेवल अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है। हम दोनों फिर अपलाइन डाउनलाइन दोनों मिलके ही अपने लेवल को अप किए, और बहुत ही इजीली हो गया। 10 से 15 दिन में ही अपना ये 25 सीसी जो है वो आराम से इजीली निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, ठीक है, आप हम्म। कंटेंट क्रिएशन ऑलरेडी कर रहे हो, और सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि लीड्स आपके पास आ रही है, और कुछ पुरानी लीड्स भी आपके पास होंगी, ठीक है। तो हम्म। वो कह लो, और फिर जो अभी लीड जनरेट हो रही थी, और जो आपकी न्यू डाउनलाइन आई, तो मतलब उनके अभी कंटेंट क्रिएशन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ जो सिस्टम उनको मिल रखा है, आप कह लो उन्होंने प्रोडक्ट रिटेलिंग भी की, ठीक है, जीएमबी अकाउंट का सेटअप भी हम हाँ, कराते उनका थे टीम जीबी सेटअप मेंबर्स कर। को। हाँ ठीक है, तो वहां से फिर मतलब उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि हाँ हम साथ में मिलके मतलब उन लीड्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि काम जो है वो हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है, और फिर एक प्रॉपर रोड मैप के अकॉर्डिंग मतलब आप दोनों ने मिलके इस चीज को अचीव किया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ अपलाइन डाउनलाइन ने दोनों ने मिलके, ठीक है, उस चीज को अचीव किया। तो बहुत बड़ा आप कह सकते हो ना कि एक सपोर्टिव अपलाइन मिलना और एक सपोर्टिव डाउनलाइन मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और टीम तो है ही फिर गाइड करने के लिए, ठीक है। और जब ऐसी चीजें बनती है ना कि यार अपलाइन डाउनलाइन, मतलब जैसे आप मेरी डाउनलाइन, ठीक है, आपकी डाउनलाइन ने आपको सपोर्ट किया, आपने उनको सपोर्ट किया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, कि हाँ मतलब हम तो गाइड कर ही रहे हैं, बट हाँ उनको भी, हमारी टीम को भी रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, हमारी टीम को भी एक अच्छा डाउनलाइन, एक अच्छा अपलाइन मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और प्रॉपर जो आप थोड़ा सा मुझे बताओगे कि जो लीड्स आपके पास आ रही थी वो किस तरह की लीड्स थी, क्योंकि सुपरवाइजर निकालना है, कोई भी लेवल आप बोल लो, ठीक है, अगर लेवल निकालना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है लीड्स, ठीक है, और जिसकी प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, हमारे पास तो लीड्स भर भर के आती है। तो आप बताओ कि लीड्स का मतलब किस तरह की लीड्स आपके पास आ रही थी। हमारे पास ऐसी लीड आ रही थी जो कि ऑलरेडी फॉरएवर को जानते थे, फॉरएवर को जानते हुए थे, और फॉरएवर में क्यों ज्वाइन करना चाहता था, उनको अपना मकसद भी क्लियर था कि हाँ फॉरएवर वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और उनके पास उनकी ये प्रॉब्लम थी कि मतलब कि उनको टीम का जो गाइडेंस होता है ना वो उनको सही से नहीं मिल पा रहा था। फॉरएवर को ऑलरेडी तो वो जाने हुए थे कि हाँ फॉरएवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, इससे उनका लाइफ और ड्रीम दोनों चेंज हो सकता है, ड्रीम भी अपने उनको पूरे हो सकते हैं। तो ऑलरेडी समझो तो उनको उनके ऊपर ज्यादा उनको गाइड भी नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए भी रेडी थे। लेकिन फिर भी होता है ना कि मैंने अपने तरफ से उनको अच्छे से गाइडेंस किया कि आप देखो फॉरएवर अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने अपलाइन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
टीम का सिलेक्शन करना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो आप ऐसा नहीं हो कि आप अगर किसी को भी अभी ज्वाइन कर लो, फिर बाद में आपको वो प्रॉपर टाइम ना दे पाए, प्रॉपर गाइडेंस ना दे पाए, तो इस वजह से भी लोगों को माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उनके मन में ये होता है कि नहीं फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर ये है। तो ऐसा तो बिल्कुल उनके साथ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको अपने तरफ से ये क्लियर किया कि नहीं देखो, आप पहले आप मेरे को ज्वाइन करने के लिए, वो पर्सन सामने से ऐसे थे कि वो फॉरएवर थे। और मैंने उनको कुछ अपना सिस्टम भी पहले दिखाया, ट्रस्ट बिल्ड कराया कि देखो हमारे साथ अगर आप ज्वाइन होते हो तो हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है। तो उनको ये चीज बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों के पास मुझे नहीं जाना है, उनका काम ऑटोमेशन सिस्टम पे चल रहा है, जैसे मेरा ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो वैसे उनका भी ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू चल सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया। और वैसे ही लीड आ भी रही थी, मतलब यूनिवर्स भी चाह रहे थे कि हम भी इसी मंथ सुपरवाइजर बन जाए। इस वजह से ही डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब माइंड में बोला जाता है ना कि जो माइंड में सोचोगे तो वही चीज होगा। जैसा सोचोगे, अगर निगेटिव थिंकिंग अगर आप रखोगे तो निगेटिव ही आपके इर्द गिर्द भी आपके सामने कुछ ऐसा होने लगेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो वही चीज है कि मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा तो मेरे साथ भी पॉजिटिव ही रिजल्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल, और पॉजिटिव माइंड तो रहना ही है, क्योंकि भाई हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, सिस्टम मिल रखा है, सब कुछ मिल रखा है, अब तो बस काम करने की देरी है, ठीक है। तो यस। काम करो, पॉजिटिव रहो, और जो आपने कहा ना कि जो सोचोगे वही होगा, तो अब आप यही सोचो कि जनवरी 2025 में मैनेजर बनना है अपनी टीम के साथ, ठीक है। और डेफिनेटली वो आप अचीव भी कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, आपने इतनी चीजें बताई, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ रहा था बट पता नहीं क्या आ रहा था, ठीक है, जस्ट मेरे दिमाग से मिस हो गया, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, हाँ याद आ गया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो आपके पास लीड्स आ रही है, ठीक है, अभी तो आपके पास लीड्स आ रही है, आपको पता है कि ये लीड्स मतलब इनको फॉरएवर पता है, इनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बस आपको उनको चीजें बतानी है कि हाँ हमारे साथ अगर ये ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम 5 इनकम स्ट्रीम देते हैं, ठीक है, फॉरएवर के साथ साथ भी 4-5 तरीके से इनकम जनरेट करना सिखाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करके दे रहे हैं, जो कि पेड होता है, बट फिर भी वो चीज भी हम उनको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप कह लो कि जो हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनको हम कंटेंट मतलब ऑलरेडी रेडी टू यूज वीडियोस भी दे रहे हैं, जीएमबी अकाउंट का सेटअप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तो हम दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को पता है कि हाँ आपको उनको ये चीजें बतानी है। बट क्या, जब आपके पास लीड्स नहीं आ रही थी, तो क्या आपको भरोसा था कि ऐसा कुछ होता है कि हाँ लीड सच में आती है इस तरह की, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब भरोसा था या नहीं था, या फिर लग रहा था कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, और चलो करके देख ही लेते कि आएगी कि नहीं आएगी लीड। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास लीड नहीं आ रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब सबकी लीड आ रही है तो मेरे पास भी आएगी आएगी। तो मैंने अपने कंटेंट पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि नहीं, कंटेंट पे अगर मैं फोकस करती हूँ, अपने में स्किल पे फोकस करती हूँ, तो जरूर मेरे पास भी क्वालिटी लीड ही आएगी। और मैं सच कहूँ तो मेरे पास जो भी लीड आई है क्वालिटी लीड ही आई है, डायरेक्टली 2CC से ज्वाइन होने के लिए ही आई है। 5K से ऐसे थे कि 5K से मतलब 2 ही 3% ऐसे थे कि जो 5K से ज्वाइन करना चाहते थे, उनके पास कुछ अपना पर्सनल इशू होने की वजह से वो ज्वाइन करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी मतलब कि 1 महीने के अंदर ही 2CC भी कर लिया, उनको सिस्टम ही उनको इतना अच्छा लग गया कि उनको खुद में ही नहीं रह गया, वो 2CC डायरेक्टली ज्वाइन 2CC 1 महीने के अंदर ही कर लिया। तो मतलब मेरे पास लीड क्वालिटी लीड ही आ रहे थे। और सबसे अच्छा है कि हम लोग का जो सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम, उसके थ्रू बहुत ही ज्यादा हम लोगों के अच्छे से अच्छी क्वालिटी लीड, ऑर्गेनिक लीड जिसके जिसे आप कह सकते हो, तो वैसी वैसी लीड आ रही थी। तो इजी रहा सुपरवाइजर लेवल निकालना, मैं मेरे तरफ मैं तो यही कहूंगी कि मेरे लिए इजी रहा, मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं रहा। स्टार्टिंग में जब तक लीड नहीं आ रही थी तब तक ऐसा लगता था कि मतलब लीड नहीं आ रही है क्या, हमारे हमारे वीडियोज में कमी है, या फिर मतलब मैं ही कुछ ऐसा बोल देती होंगी जिससे लीड तो आती ही थी लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते थे, पहले ऐसा मेरे को लगता था। तो मतलब इस चीज में भी मेरे को ऐसा लगा, तो नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने पे थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि आखिर मैं क्लोजिंग में क्या ऐसा बोल देती हूँ जिससे लोग भाग जाते हैं। तो एक दो ही ऐसे लीड आई थी जो भाग भी गए थे। तो मतलब कि ऐसे भी फिर उनके बाद फिर जो जैसे मैंने अपना इंप्रूवमेंट किया तो वैसे लीड भी क्वालिटी लीड आने लगी और उसी से डायरेक्टली लोग ज्वाइन भी करने लगे। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सिस्टम है, जिससे कि घर से बाहर घर से बाहर जाने की नीड है, और ना ही किसी को आपको पिच सामने से पिच करने की जरूरत है कि हाँ, आओ मेरे पास, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ या फिर आप मेरे प्रोडक्ट ले लो, ऐसा भी नहीं है। जीएमबी सेटअप भी मेरा कराया हुआ है, मेरा किया हुआ है, तो उनसे भी प्रोडक्ट डिटेल अच्छे हो रहे थे। तो इस वजह से सुपरवाइजर लेवल निकालना इजी हो गया। और मुझे याद है कि आपने कहा था कि ये बिजनेस वाली चीजें तो सिर्फ आदमियों के लिए है, ठीक है, मेरे से तो कन्विंसिंग होता ही नहीं है, तो मैं फॉरएवर बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आपने 2CC करने से पहले पूछा था मेरे से कि
मैं बिजनेस तो ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है, लेकिन कन्विंस कैसे करूंगी? ठीक है, आपका क्वेश्चन यही था, आपने कहा था मेरे हस्बैंड कन्विंस अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, बट मेरे से नहीं होता है। मैंने बोला कि कन्विंस नहीं करना है आपको, आपको बस काम करना है, आपके पास हाँ। लीड्स आएंगी, ठीक है, आपको बस उनको बताना है और वो आपके साथ रेडी होगी ज्वाइन करने के लिए, तो आपको बस रेडी है, आप भी रेडी रहना है ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन ठीक ये है। बात आपने बिल्कुल सही कही थी कि किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि जो नॉलेज आपको है वो नॉलेज आप अगर अगले पर्सन को देते हैं ना, तो वो चीज उससे रिलेट कर पाते हैं। कन्विंस करने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है अगला पर्सन को कि नहीं, वो मुझे मतलब कि कन्विंस कर रहा है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा निगेटिव इमेज भी बन जाता है, जिससे लोग और दूर भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा था कि यहाँ पे आपको कन्विंस नहीं करना, जो नॉलेज आपको मिला है बस वही नॉलेज आप नेक्स्ट पर्सन को देते हो, वो उस चीज से रिलेट करके ही आपको ज्वाइन करते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अब मजा आ रहा है काम करने में, क्योंकि कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है। ना ही किसी को कॉल करने का झेल है, ना ही किसी तरीके का किसी को मैसेज करने का दिक्कत परेशानी होता है कि हाँ भाई आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, या फिर डायरेक्टली फॉलोअप का भी बोला जाता है ना कि हाँ भाई फॉलोअप कर रहे हो, कोई आप किसी को कॉल कर रहे हो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ ज्यादा सीन नहीं है। मजा आ रहा है मतलब काम सरदर्दी करने के में। साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, एकदम हम्म। कूल होके, ठीक है, जो कि हमारे मेंटोर है, शुभम सर हो गए, तरुण सर हो गए, बिल्कुल कूल होकर के बिजनेस करना है, ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करना है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के साथ करना है, ठीक है, और अभी तो और भी नई चीजें मतलब इंट्रोड्यूस होने वाली है टीएलएफ में, ठीक है, तो अभी तो और भी चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली है, क्योंकि अभी जस्ट हमारे जो मेंटर्स है उनसे थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस हुई थी, तो वहां पे पता चला था कि हाँ, और भी न्यू न्यू चीजें सर लाने वाले हैं। तब तो मतलब और ज्यादा हम अच्छे से, मतलब आप कह सकते हो कि बूम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस मंथ तो आप कह लो कि इस ईयर जो हमारा 2024 रहा, काफी अच्छा गया, ठीक है, काफी लोगों ने काफी अचीवमेंट निकाली, और 2024 में तो हम और भी अचीवमेंट निकालेंगे, ठीक है, और अभी तो सक्सेस डे भी आने वाला है, ठीक है, वो रिबन पहनने के लिए आप रेडी रहना। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं और मेरी डाउनलाइन दिल्ली जाने के लिए ना, मतलब कि, और मेरी डाउनलाइन तो ऐसे है ना, वो पूछ रही थी कि दिल्ली कब जाना होगा, आप डेट पहले बता देते तो उस हिसाब से मैं टिकट भी करवा लेती। वो ज्यादा एक्साइटेड है दिल्ली जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब 11th निकलेंगे तो फिर भाई सक्सेस डे में तो मजा आना ही है, ठीक है, और हम्म। हमारे टीएलएफ की तरफ से रिट्रीट भी मिलने वाला है, ठीक है, तो वो तो अलग ही है कि हाँ प्रॉपर आपको मतलब जब पैसा आता है ना, तो हाँ भाई सब चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, चाहे आप किसी होटल में जाके स्टे कर रहे हो या आप सक्सेस डे में जाके एंजॉय कर रहे हो, तो काफी अच्छा हमारा अभी डिस्कशन रहा, ठीक है, और काफी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हाँ किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल जो है अचीव किया जा सकता है, अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर आप कह सकते हो गाइडेंस मिले तो। और अगर आप संजना जी से कांटेक्ट करना चाहते हो इस फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हमारे साथ आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली संजना जी को कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी टीम मेंबर है, डायरेक्ट मेरी बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, तो आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए और ये आपको प्रॉपर एक रोड मैप देंगी। और अगर आप फॉरएवर में ऑलरेडी ज्वाइन भी है बट आप गाइडेंस चाहते हो, आप कंसल्टेशन चाहते हो, तो भी आप संजना जी को कांटेक्ट कर सकते हो, हम अपने साइड से आपको पूरी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब इनकी डाउनलाइंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डाउनलाइंस ने भी इस मंथ अचीवमेंट ली है, ठीक है, और वो भी सुपरवाइजर बने इनके डाउन में भी, ठीक है, तो हम मिलते हैं अब उनके साथ, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, संजय जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। तब तक के लिए बाय।